Hi dear students, I am H. Waqas Sharif and you are watching educational channel Learn English with Waqas Sharif. In today's educational video, we are going to discuss rest of the textual translation of the chapter The Dying Sun. Let's start. Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. अगरचे हम ये यकीन के साथ नहीं कर सकते, मगर ऐसा महसूस होता है कि नस्लें इंसानी इस तरीके से मार्ज़े वजूद में आई होगी. Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. हम एक रेत के जर्रे के ऊपर खड़े होकर यानी कि इस जमीन के सैयारे पर खड़े होकर हम ये कोशिश करते हैं इस कायनात का मकसद को तलाश करें और जो हमारे जमीन के इर्द गिर्द जमानो मकान है इसको तलाश करें. आवर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर. हमारा पहला एहसास खौफजदा होता है. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand. कि हम पाते हैं इस कायनात को खौफजदा क्योंकि यहाँ पर बहुत वसी किस्म के फासले हैं. Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. हम इसको इस वजह से भी डरता हुआ पाते हैं कि एक वक्त का वसी तजाद मौजूद है जिसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते. मेक द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन. इसके मुकाबले में इंसानी तारीख बहुत ही मुख्तसर है. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लॉनलीनेस. हम डरते हैं कि क्योंकि हम बिल्कुल तन्हा हैं. एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस. और इस कायनात में हमारी दुनिया बहुत ही छोटी है. A million part of grain sand out of all the sea and in the world. के एक करोड़वां हिस्सा एक रेत के टुकड़े का जो कि इस दुनिया के समंदरों के साहलों पर मौजूद है. बट द अबव ऑल एल्स, मगर इसके अलावा we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere it except on the earth. हम इस वजह से भी खौफजदा होते हैं कि जिंदगी के आसार हमारे जैसे कहीं और जगह पर नहीं मिलते सवाए जमीन के सैयारे के. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. इसके हिस्से में जो कि ये खाली खला में मौजूद है कि ऑल लाइफ के वो इतनी सर्द है कि तमाम जिंदगी इसमें मुंजमद हो जाए. मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल. और कुछ इतना हिस्सा गर्म है कि जहां पर जिंदगी का वजूद नामुमकिन ही नहीं. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. ये जो कि हमारा शमसी निज़ाम है इसके अंदर हमें जिंदगी का कहीं और इशारा नहीं मिलता. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. अदादो शुमार ये जाहिर करते हैं कि ऐसे निज़ाम बहुत ही कम हैं. Yet so far as we can see, life of the kind we know on Earth can exist only on planets like the Earth. अभी तक जो कि हम समझ पाए हैं कि हमारी जैसी जिंदगी के सिर्फ जमीन के सैयारे के ऊपर ही मौजूद है. It needs suitable physical condition for its appearance. इसको अपनी मौजूदगी के लिए एक मुनासिब दर्जा हरारत की जरूरत है. The most important of which is temperature at which substance can exist in a liquid state. और इसमें सबसे अहम हरारत है जहां पर मादा एक माए की हालत में मौजूद रह सके. The stars themselves are far too hot for this. के सैयारे खुद इस चीज के लिए बहुत गर्म है.
We may think of them as a collection of fires scattered through space. हम उनके मुतल्लिक ख्याल करते हैं कि इस कायनात में वो आग की तरह फैले हुए हैं, providing warmth in surrounding where the temperature is at most of some 4 degrees above absolute zero. ये गर्मी या हरारत मुहैया करते हैं अपने इर्द गिर्द, और का दर्जा हरारत तकरीबन जीरो से कुछ ज्यादा है. दैट इज अबाउट 484 डिग्री ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फॉरेनहाइट स्केल. ये दर्जा हरारत 484 डिग्री फॉरेनहाइट पर मौजूद है. इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टिल. अब ये कहकशां से फैली हुई ये दुनिया अभी भी बहुत ज्यादा ठंडी है. अवे फ्रॉम द फायर देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट. इससे दूर ना तसव्वुर करने वाली हजार गुना नुक्ता इंजमात से ज्यादा दर्जा हरारत है. क्लोज टू देम देयर इज द टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड ऑफ डिग्रीज at which all solids melt, all liquids boil. Close up. इसके दूसरी जानिब दर्जा हरारत इतना ज्यादा है, जितनी भी ठोस चीजें हैं वो अपनी शक्ल बरकरार ना रख पाएंगी, और जितने भी माया नुमा चीजें हैं वो उबल जाएंगी. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance, where temperature is neither too hot nor too cold. जिंदगी मौजूद रह सकती है एक ऐसे दर्जा हरारत में जो कि ना ही ज्यादा सर्द हो ना ही ज्यादा गर्म हो. Outside these belt, life would be frozen. इस हद से बाहर जिंदगी मुंजमद हो जाएगी. Inside it would be burned up. और इस हद के अंदर अगर जाएगी तो जिंदगी जल जाएगी. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million part of the whole of space. एक मुहतात जराए ये जाहिर करते हैं कि इस किस्म की जिंदगी जो कि हला में मौजूद है वो एक लाखवां करोड़वां हिस्सा है. एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर. और इसके अंदर जिंदगी नामुमकिन है. फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज डन. कि इसी तरीके से हरारत को पहुंचाना जैसे कि हमारे ये सैयारी निजाम पर पहुंचाते हैं. Probably only one star in 1 lakh has a planet going round at the right distance for life to be possible on it. शायद 1,00,000 में से कोई एक सैयारा जिसमें हमारे जैसी जिंदगी मौजूद है. Dear student, that is all about the translation of the chapter The Dying Sun. Dear student, if you have any problem or any question, please feel free to write on my Gmail address that is showing on your screen, hafiz.waqas.sharif@gmail.com. And you can also contact with me on my WhatsApp number that is 0322473534. Dear student, please don't forget to subscribe, share and like my videos, because this channel has been launched with this idea to impart quality education to students. Thank you for watching this video. For the next video, till goodbye.